नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जिस प्रकार से मुकेश सहनी के पिता की हत्या की जो बात सामने आई, कल रात में किसी समय में मुकेश सहनी के पिता की हत्या की गई है और जिस विभत्स तरीके से हत्या की गई है, निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े उठ रहे हैं। और जब से यह खबर सामने आई है, बिहार के राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया है। इसे लेकर के जहां विपक्ष एक बार फिर से सरकार पर, एनडीए सरकार पर हमलावर है, वहीं एनडीए के नेताओं का कहना है कि दोषी किसी भी स्थिति में बख्शे नहीं जाएंगे। अभी हमारे साथ जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी, जिस प्रकार से मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई दरभंगा के उनके पैतृक आवास पर, क्या कहें? देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है। बिहार एक लकवाग्रस्त राज्य बना दिया गया है ये भाजपा और नीतीश बाबू की सरकार ने। और यूँ कहें तो जो 15 साल का राजद शासन में जंगल राज की बात थी, उस जंगल राज की पुनरावृत्ति हो रही है। और कब कहाँ किसकी हत्या हो जाए ये कहना मुश्किल है कि हत्यारे अपराधी छुट्टे घूम रहे हैं। पुलिस शराब माफियाओं से रुपया वसूलने के चक्कर में पड़ी हुई है। अपराध पर नियंत्रण नहीं हो रहा है। देख रहे हैं आप, रोज हत्याएं हो रही हैं। मुकेश सहनी जी तो एक नेता हैं, राजनेता हैं और इन पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार के। जब उनके पिता सुरक्षित नहीं हैं तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी कहां से सुरक्षित होगा। लेकिन संजय ठाकुर जी, आपने देखा होगा कि प्रशासन किस प्रकार से एक्टिव नजर आया। तुरंत पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पहुंच गए, एसआईटी गठित हो गया। हालांकि आप मान सकते हैं क्या कि जब तक समाज अपराध समाप्त हो जाएगा? देखिए, एसआईटी गठित हो गया, पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए, घटना के बाद न पहुंचे तो घटना के पहले कोई कैसे पहुंचेगा? ये सुरक्षा का क्या इंतजाम था? पेट्रोलिंग कहाँ थी वहाँ पुलिस की? किसी को भनक नहीं लगा। गश्ती दल होता है पुलिस का, टाइमिंग से गश्ती की जाती है, वाहन पर गश्ती की जाती है, चौकीदार जा कर के हल्ला करता है, लोगों को रत जगह कराता है। तो न पेट्रोलिंग पार्टी कहाँ सो गई थी? लेकिन अकेले थे। मान लीजिए कि उस समय कोई चोरी की नियत से घुसा हो, उस समय वाद विवाद की स्थिति हो, उस आपने जान के लिए उसने इनका जान ले लिया, पहचान गए होंगे। ठीक है, तो क्या कारण है वो तो पुलिस का काम है, अनुसंधान करके प्रमाणित करे। तो जांच के बाद स्पष्ट होगा जो आखिर किन कारणों से इस तरह से नृशंस हत्या हुई है। ये निर्मम हत्या है। पेट चीरा गया है, गर्दन काटा गया है, बांह काटा गया है, पूरा आंतरी बाहर आया है। हाँ। तो ये तो लोमहर्षक घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिजन, मुकेश सहनी समेत सभी परिजन को भगवान ताकत दे, जो इस घटना को बर्दाश्त करने की क्षमता उनमें उत्पन्न हो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 2005 वाली नीतीश सरकार और आज वाली नीतीश सरकार में इतना भारी अंतर क्यों है? 5 में तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक था। इट मीन्स कि सरकार की इच्छा शक्ति ही मर गई है। सरकार जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। भ्रष्टाचार, लूट खसोट, हत्या, अपहरण, अपराध अब बिहार की फिर से नियति बनती चली जा रही है। लगातार अपराध तो बढ़ रहा है और कोई महफूज नहीं है भाई। आपने देखा होगा इस राज्य में कई पत्रकारों की हत्या हो गई। मुजफ्फरपुर के एक पत्रकार की हत्या हुई, किस तरह से निर्मम हत्या हुई। तो पत्रकार सुरक्षित नहीं है, अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है, अब तो नेता भी सुरक्षित, समाज के बुद्धिजीवी सुरक्षित नहीं है, शांति प्रिय लोग फिर से सहमने लगे हैं। और कब कौन किसकी हत्या कर दे ये बड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन एक चीज आपको मानना होगा, ठीक है, मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई है, जांच चल रही है, लेकिन विपक्ष जिस प्रकार से हमलावर है, नहीं लग रहा है कि थोड़ा जल्दबाजी आप लोग कर रहे हैं? हत्या हुई है लेकिन कुछ मौका तो दीजिए प्रशासन को, सरकार को, कि उसके तह तक पहुंचे। कई बार पारिवारिक मामला रहता है, कुछ और मामला रहता है, बाद में मुंह छुपाना पड़ता है आदमी। क्या मामला है वो पुलिस जाने, पुलिस का काम है, उसकी जवाबदेही है जो वो जांच करे। लेकिन पुलिस आखिर इतना शिथिल क्यों हो गई है? सरकार जो बिहार में बैठी हुई हुकूमत है, नीतीश बाबू और भारतीय जनता पार्टी के ये सम्राट चौधरी जी और ये विजय सिन्हा जी, ये लोग लंबी लंबी बातें करते हैं। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर पर? क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं?
गोल मटोल बात कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं उनके प्रवक्ता, जदयू के प्रवक्ता, माननीय प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि सरकार अपराधी को जड़ से खोज के निकालेगी। तो ये सब घटना हो जाने के बाद है ना अपराधी की खोज हो रही है। लेकिन पहले से नीरज जी ने जो कहा है कि अपराध पूरी तरह से समाप्त तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन अपराधी नहीं बचेंगे, जो अपराध करेंगे उनको कोई नहीं बचाएगा। पहले की सरकारों में एसपी के पास फोन जाता था बचाने के लिए, अब कोई बचाता नहीं। ये सब टीवी चैनलों के लिए शोभा देता है उनकी इस तरह की बातें। ये बातें जनता को सुनाने के लिए कही जाती है, लेकिन जनता समझ रही है कि इन दोनों गठबंधनों की सरकार बिहार में विफल है। बिहार के लोग त्रस्त हैं भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार से, और इसके पहले की राजद और कांग्रेस की मिली भगत से जो सरकारें चल रही थी, गठबंधन की सरकार, हाँ, उससे भी ये दोनों से जनता त्राही कर रही है, जान छुड़ाना चाहती है। और इसी कारण आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो गांव-गांव पदयात्रा कर रहे हैं, उनके साथ सारा जाति धर्म का समीकरण टूट रहा है, ध्वस्त हो रहा है, और सारे लोग जो बिहारी अस्मिता की रक्षा चाहते हैं, जो बिहार में अपराध से मुक्ति चाहते हैं, जो बिहार में लूट और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, तमाम गांव के गरीब गुरबा और सभी जाति बिरादरी के लोग प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में शामिल होते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर की पद यात्रा को काफी समर्थन लोगों का मिल रहा है, लेकिन अगर जिस प्रकार से तेजस्वी यादव बढ़ते अपराध को लेकर के आवाज उठा रहे हैं, बिहार में आप भी मान रहे हैं कि अपराध लगातार बढ़ रहा है, खास करके इस सरकार में, आप लोग क्या कर रहे हैं, प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं? देखिए, राजद अगर अपराध पर बात करता है तो ये तो मिथ्यापूर्ण बातें हैं ना। तेजस्वी यादव लगातार रोज जारी करते हैं कि इस डेट को ये हुआ, इस डेट को ये हुआ, सब हवाई बात है उनकी। स्वराज क्या कर रही है? उनका अपना कार्यकाल का ना पहले दिखावे, अपने पिता के कार्यकाल का जो क्या हो रहा था अपराध, वो जो काला धब्बा है वो मिटाना तेजस्वी यादव के लिए थोड़ा मुश्किल हो, एकदम मुश्किल है, और उन पर ट्रस्ट नहीं हो सकता है किसी का। जन स्वराज क्या कर रहा है बढ़ते अपराध को लेकर? जन स्वराज तो अभियान है, जन स्वराज तो कोई अभी सरकार बनने वाला है। हाँ, तो सरकार नहीं ना हमारी है। हाँ। हमारी जब सरकार बनेगी, अपराधी या तो भाग के चले जाएंगे अमेरिका, नेपाल, और नहीं तो उनकी जगह बेऊर जेल होगी। चाहे वो बालू माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो भूमि माफिया हो, चाहे वो किसी प्रकार के अपराध से जुड़ा हुआ आपराधिक नेटवर्क हो, सब धराशायी हो जाएगा, सबकी बोलती बिहार में बंद हो जाएगी। पर आप लगाम लगाएं। साफ सभी अपराध कर्मियों पर और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई होगी। देखिए, सारे अपराधी की सूची पुलिस के पास रहती है, पुलिस के पास रिकॉर्ड है कि उसके थाना क्षेत्र में कौन कौन चिन्हित अपराधी है। अगर पुलिस ईमानदारी से काम करे तो एक भी अपराधी बच के नहीं जाएगा, सब जेल चला जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं पुलिस के निष्क्रियता से एकदम उस क्षेत्र में, जहाँ जिस थाना क्षेत्र में दरभंगा जिले की ये घटना हुई है, क्या पुलिस को उस इलाके के अपराधियों की जानकारी नहीं है? तो है तो क्यों नहीं पहले से अपराधियों पर कठोर? किसी नया अपराधी ने किया होगा तब थोड़ी मुश्किल होती है। जैसा कि नीरज जी ने कहा कि वहां तो सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा हुआ। ठीक है, नया अपराधी है, पुराना अपराधी है, अब तो या पता चल जाएगा किस कारण से हत्या हुई है, इतनी निर्ममता से हत्या आखिर कोई आक्रोशित व्यक्ति ही किया होगा। चोर इतनी बड़ी हत्या नहीं कर सकता। चोरी के लिए इतनी बड़ी हत्या का जो तरीका है, जो नजर आ रहा है लाश को देख करके, वैसे नहीं, कोई चोरी के लिए नहीं होगा। कोई जरूर जाति दुश्मनी होगी जिसने इस तरह से किया है, और पहले से कोई खुन्नस था किसी के मन में जो ये किया होगा। वैसे पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, जांच करके सच्चाई सामने लाए। बिहार जानना चाहता है, हम सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर एक राजनेता के पिता सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित है, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। ठाकुर जी, आखिरी सवाल है, कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर की लोकप्रियता बढ़ रही है, हमने लगातार कहा कि पद यात्रा में यह नजर आ रहा है, तस्वीरें गवाह है, बताने की आवश्यकता नहीं है। राजद का जो बेस वोट है, माई समीकरण, हालांकि तेजस्वी ने बाप समीकरण में जोड़ा, लेकिन माई समीकरण माना जाता है। माई समीकरण में आपने मुस्लिम में
छेद कर दिया, मुस्लिम वोट बैंक में आपने छेद कर दिया है, तो क्या माना जाए कि प्रशांत किशोर अभी पार्टी की घोषणा करेंगे, उसके पहले राजद को बैसाखी पर लाएंगे? निश्चित रूप से देखिए, इसका कारण यह है कि प्रशांत किशोर जी जन सुराज की जो सोच विकसित है इनके नेतृत्व में, आदरणीय प्रशांत किशोर जी महात्मा गांधी के विचारों के साथ चल रहे हैं जी। प्रशांत किशोर जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान और उनकी विचारधारा के साथ चल रहे हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार में कर्पूरी ठाकुर के समाजवाद को पुनर्जीवित करने के अभियान में चल रहे हैं। तो इन तमाम विचारधाराओं का संगम है जनसुराज। और मुस्लिम समुदाय को यह विश्वास हो रहा है, विश्वास हो गया है कि प्रशांत किशोर ही मेरे हक और हकूक़ की बात करने वाले हैं और इन्हीं से मेरी भलाई होने वाली है। मतलब राजद ने ठगा मुस्लिमों को? हाँ, अब वहीं मैं आ रहा हूँ जी। राजद ने 32 वर्षों से मुस्लिमों को अपना वोट बैंक का इस्तेमाल करके मुसलमान भाइयों को ठगते रहने का काम किया। न उनके गांवों में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था कराई, न उनके रोजगार के लिए कोई मौका मैसर कराया, न उनकी फटेहाली मुफलिसी को दूर करने के कोई रास्ते निकाले। ये केवल मुसलमान भाइयों के बीच ही नहीं, समाज में जो अति पिछड़ा वर्ग है, जिसकी सबसे बड़ी आबादी है बिहार में 35-33%, आप चले जाइए, सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा फटेहाली बिहार में दलित समुदाय में, अति पिछड़ा समुदाय में और मुसलमान समुदाय में। अशिक्षा भी सबसे ज़्यादा इसी समुदाय में है, मजदूर भी सबसे ज़्यादा इसी बिरादरी के लोग हैं। तो इस हालत तक पहुंचाने वाले कौन लोग हैं? समाजवाद का नारा देने वाली सरकार लालू यादव जी की रहनुमाई में चली, आवाज़ तो उन्होंने लोगों को दी, गरीबों को बोलने की आज़ादी दी और उसको सम्मान देने का काम किया। लेकिन सबसे बड़ी गलती इन्होंने की जो उनको शिक्षित नहीं किया। वही स्थिति नीतीश बाबू का है। ये अति पिछड़ा का नेता बड़ा दावा करते हैं इनके पार्टी के लोग, जो अति पिछड़ा के एकमात्र इकलौता नेता नीतीश बाबू है। तो नीतीश बाबू अति पिछड़ा में शिक्षा का अलग क्यों नहीं जगह है? ये विद्यालय जो मिडिल स्कूल है, जो प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ खिचड़ी बांटी जा रही है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार गांव की सभाओं में कहते हैं जो ये खिचड़ी बांटने और पोशाक बांटने का केंद्र खाली बना हुआ है, शिक्षा नहीं हो रही, शिक्षा नहीं हो रही है। गरीब के बच्चे ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, जो साधन वाले हैं वो प्राइवेट स्कूल में चले जा रहे हैं। जिनको नहीं है जो आम आदमी है, जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, 80% है गरीबों की आबादी, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है। तो ये सरकार की कुव्यवस्था इसलिए है कि दोनों, लालू जी भी चाहते थे जो लोग पढ़ लेगा तो हमसे काबिल, फिर समझाना मुश्किल होगा, समझाना मुश्किल हो जाएगा, वो हमारा वोट बैंक नहीं रहेगा। नीतीश जी भी यही चाहे जो शिक्षा व्यवस्था को कमज़ोर करो, ये कमज़ोर रहेगा तो जनता हमसे सवाल नहीं करेगी, वो हमारे कहने पर हमको वोट देती रहेगी। लोगों को अशिक्षित रखा गया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की भी यही मंशा है। रुपौली में जो उपचुनाव हुआ, माना जाए कि उसमें प्रशांत किशोर का फैक्टर काम किया, जनता ने दोनों गठबंधनों को नकार दिया। देखिए, तो वहाँ की महान जनता का ये महान फैसला है और आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार कहते रहे हैं कि जनता अब जग रही है, अपने हक और हकूक़ के लिए तैयार हो रही है। बिहार में इन दोनों दलों का सुपड़ा साफ होगा 2025 में, जब हम सभी 243 सीट पर लड़ेंगे चुनाव। और उसकी यह वानगी है एक तरह से। इसमें तो जनता ने दोनों दलों को धूल चटा दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम आबादी वहाँ बहुत है, उसने राजद का साथ नहीं दिया। वहाँ अति पिछड़ों की आबादी बहुत है, उसने अपने जनता दल अति पिछड़ा कैंडिडेट को साथ नहीं दिया और एक निर्दलीय को जिता दिया। तो ये तो संकेत दे दिया है रुपौली की जनता ने जो बिहार बदल रहा है, बिहार में इनकलाब आ चुका है, बिहार में बदलाव होना तय है।
चलिए, तो ये थे हमारे साथ जन सुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर। बिहार में बदलाव तय है या रुपौली की जनता ने उपचुनाव में दिखा दिया है? नहीं, इसके पहले भी किस प्रकार से दोनों गठबंधन को धूल चटा करके एक निर्दलीय को जिताया और वोट में जो जातीय फैक्टर है उसको समाप्त कर दिया है। प्रशांत किशोर के पार्टी के मुख्य प्रवक्ता का दावा है कि जानबूझकर लोगों को अशिक्षित रखा गया है ताकि हमारा वोट बैंक सुरक्षित रहे। और इनका यह भी दावा है कि जब इनकी सरकार आएगी, प्रशांत किशोर की जब सरकार आएगी, जन सुराज की जब सरकार आएगी, हालांकि लगातार प्रशांत किशोर ने कहा है कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, जन सुराज की सरकार बनेगी तो माफिया राज समाप्त होगा। जिस प्रकार से मुकेश सहनी के पिता की आज हत्या हुई है, वैसे में संजय ठाकुर का दावा है कि माफियाओं को जो सरकार संरक्षण दे रही है, जन सुराज की सरकार माफिया राज को समाप्त करेगी। संजय ठाकुर के दावे में क्या सच्चाई है, वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग वक्त।